लायक सत्ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 25वां सालाना अजीम शान शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के मुक़द्दस उन्वान से मुअव्वन 12 रबीउल अव्वल की शब को ये अजीम शान इज्तिमा जामा मस्जिद मौलाना अहमद अली लाहौरी इछरा लाहौर में हम सबके मखदूम और काबिल कदर हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब और उनकी मोहब्बत वाली जमात की काविशों और मोहब्बतों और खुलूस के नतीजे में ये इज्तिमा इनेकाद पसीर है। कई सालों से मेरी हाजिरी होती है। हर साल इसकी रौनक, इसकी बहार, इसकी जिद्दोजहद, इसमें काविश कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह रोज अफजू तरक्की पर है। अल्लाह नजर बद से बचाए और ये बहारें हमेशा जारी रखे। आज का इज्तिमा पिछले सारे इज्तिमाओं की निस्बत इस हवाले से मुनफरिद है। औकात मुतय्यन है और पाबंदी वक्त का बहुत ज्यादा लिहाज किया जा रहा है, तो मैं भी उसी के तहत इंशाअल्लाह पाबंद हूँ। जितना वक्त दिया गया है उसी में कोशिश करूंगा। वैसे तो मरीज हूँ, हो सकता है उससे भी थोड़ी तकरीर करूं, लेकिन जितना उन्होंने कहा कोशिश ये है कि उसके अंदर अपनी बातें पूरी करूं। हर साल शान मुस्तफ़ा ही उन्वान है, उसी की मुनासबत से बातें कही जाती हैं। आज जिस आयत करीमा का मैंने सहारा लिया है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की 5 शानें बयान की गई। अल्लाह ने खिताब करके फरमाया, या अय्युहन नबी, है मेरे प्यारे नबी, इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको शाहिद बनाया, व मुबश्शिरा, बशीर बनाया, व नज़ीरा, खौफ अल्लाह का डर लोगों के दिलों में पैदा करने वाला बनाया, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह के दीन का दाई बनाया, व सिराजन मुनीरा, और नबुव्वत का चमकता हुआ सूरज बनाया। पूरी आयत पर शायद मैं गुफ्तगू न कर सकूं कि मैं इस आयत के एक जुमले पर एक बात कहूं कि अरसलना का शाहिदा, ये हुजूर की क्या सिफत है, पहले नबियों की किस सिफत का अक्स है, मुबश्शिर कौन सी सिफत है, किस नबी की सिफत का अक्स है, नज़ीर कौन सी सिफत है, ये किस नबी में पहले थी। अल्लाह ने उसको कामिल हुजूर में फरमाया है। दाइयत इलल्लाह, यूं तो हर नबी थे, लेकिन पहले अंबिया में ये दावत इलल्लाह का मैदान सबसे ज्यादा किस नबी का था, ये इसका कमाल हुजूर के पास ऐसे है। सिराजम मुनीरा, हर नबी अपनी नबुव्वत अपनी उम्मत के लिए, अपनी जमात और कौम के लिए रोशनी का एक मीनार है, लेकिन खुदा की रहती हुई सारी मखलूक के लिए, क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत के लिए अगर नबुव्वत का कोई सूरज है तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने और तकरीर नहीं करनी, इसी लफ्ज सिराजम मुनीरा, इस पर 2-3 बातें कहनी आपसे। हमारे बुजुर्गों में कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 50 साल दारुल देवबंद के मोहतमिम रहे, उनकी एक तकरीर है खैरुल मदारिस जालंधर की उस दौर, 250 सफ़हात पर वो मुश्तमिल है, छपी हुई है। उस तकरीर का नाम आफ़ताब नबूवत है, और वो सिर्फ इसी लफ्ज पर है कि वसिराजम मुनीरा, हुजूर नबुव्वत के सूरज हैं, और इस सिराजम मुनीरा में 10 हर्फ हैं, और एक एक हर्फ हुजूर की एक शान जाहिर करता है। गोया इस सिराजम मुनीरा में भी हुजूर की 10 शानों का जिक्र है, जिसके तज़किरे के लिए ये महफिल उसको शायद नाकाफी रहेगी। उसमें से कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर कि हुजूर नबुव्वत के सूरज हैं।
याद रखिए, आका आफताब नबुव्वत है। हुजूर की नबुव्वत की रोशनी से ये पूरी कायनात, ये जहान रंगबू, ये पूरी इंसानियत, ये पूरी दुनिया, जमीन व आसमान, चांद सूरज सितारे, अर्श कुर्सी लोह कलम, सबको रोशनी, चमक, रहमत, इनायत जो कुछ नसीब है वो मोहम्मद की रहमत और नबुव्वत का सदका है। इसलिए कि आका सिराजम मुनीर। इसको और आसान यूं समझिए कि हुजूर नबुव्वत के सूरज हैं। ये जितने सितारे आसमान पर चमकते हैं, इन सितारों की रोशनी अपनी नहीं होती, वो सूरज से मुस्तार होती है। उनका अक्स वो लेते हैं, वहां से उनके पास चमक आती है। सूरज न हो तो ये सितारे न चमके, लेकिन सितारों के अंदर जितनी चमक आती है वो सूरज का हिस्सा है। तो आका नबुव्वत के सूरज हैं। इस नबुव्वत के सूरज की रोशनी जब ऊपर गई है तो 1,24,000 नबुव्वत के सितारे बने हैं। और जब वो रोशनी नीचे आई है, यानी ऐलान नबुव्वत के बाद वो रोशनी चमकी है, तो फिर 1,24,000 हिदायत के सहाबा सितारे बने। यानी ये नबुव्वत का वो सूरज है कि 1,24,000 नबियों में अगर नबुव्वत की रोशनी है तो सदका मोहम्मद की नबुव्वत का है, और अगर सहाबा में हिदायत की रोशनी है तो ये भी सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आदम की इनाबत है तो नबुव्वत की रोशनी है, नूह की निजात है तो नबुव्वत की रोशनी है, इब्राहिम की खिल्लत है तो नबुव्वत की रोशनी है, मूसा के कमालात हैं तो नबुव्वत की रोशनी है, ईसा के मोइज़ात हैं तो नबुव्वत की रोशनी है, यूसुफ का हुस्न है तो नबुव्वत की रोशनी है। ये रोशनी ऊपर गई, वो नबुव्वत के सितारे बने हैं। जब रोशनी नीचे आई है, ये हिदायत के सितारे बने हैं। सितारे लाखों हों, हजारों हो, पूरी रात चमके, पूरा आसमान चमके, हर एक उनको चमकता देखता है, उनसे रोशन भी होते हैं, चमकते भी हैं, खूबसूरत भी हैं, मुनव्वर भी होते हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद होता अंधेरा है जब तक सूरज न आए। अभी सूरज आते ही नहीं, सितारे पहले जाना शुरू हो जाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? इसलिए कि सूरज के आने का वक्त करीब आ गया है। लाख सितारे हर तरफ, जुल्मते शब जहां जहां, एक तुलुए आफताब दश्तो चमन सहर। हजारों सितारे चमके रहती फिर भी रात, और जब दिन आता है अभी सूरज चमक आया नहीं, आने का वक्त करीब होता है, सितारे दूर हो जाते, भाग जाते हैं। उलमा की ने लिखा है कि हुजूर की विलादत का जो वक्त है वो तुलुए सहर, सुबह का वक्त। आका की विलादत हो ही रही थी कि सितारे गए। यही वजह है कि ईसा के जाने के 650 साल बाद यूं समझो वो रात का अंधेरा छटा, सूरज के निकलने का वक्त आया तो वो सितारे पहले गायब हो चुके थे और सूरज का इंतजार किया जा रहा था। विलादत तुलुए फजर है और इजहार रिसालत तुलुए शम्स है कि वो सूरज फिर तुलू हुआ है, उसकी रोशनी जाहिर हुई है, वो हुजूर का ऐलान नबुव्वत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के आसमान पर जितने सितारे हैं, यानी आदम से ईसा तक, उनमें रोशनी भी हुजूर की, और क़यामत तक यूं तो पूरी इंसानियत में। लेकिन हुजूर के कुर्ब में रहकर जिन्होंने नबुव्वत से बराह रास्त रोशनी हासिल की, वो 1,24,000 सितारे हिदायत के सहाबा, उनमें रोशनी भी हुजूर की नबुव्वत की। अब सूरज एक है, सितारे दो किस्म के हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। ऊपर से मुराद ऐलान नबुव्वत से पहले, नीचे के मुराद ऐलान नबुव्वत के बाद के। अब वो भी सितारे, ये भी सितारे, रोशनी ऊपर गई है क्योंकि नूर की निस्बत ऊपर है,
इसकी चमक ऊपर ज्यादा जाती है, नीचे कम आती है। ये नीचे आई है इसलिए ये नबियों से कम बने, लेकिन उम्मत में सबसे बढ़कर बने, इसलिए ये हिदायत के सितारे ऊपर गई है तो वो नबूवत के सितारे आदम से ईसा तक तमाम अंबिया से। अब गोया हुजूर की नबूवत के दो सितारे, एक नबूवत के सितारे, एक हिदायत के सितारे। अल्लाह ने इन सितारों में मुआफकत और मुताबिकत रखी है। तवज्जो से बात को समझना। जो आसमान पर नबूवत के सितारे थे उनमें हुजूर की नबूवत का गहरा अक्स डाला। मसलन हर नबी बेऐब होता है, ये हुजूर की नबूवत का अक्स है जो उन अंबिया में पड़ा है। हर नबी मासूम होता है, ये हुजूर की नबूवत का अक्स है जो उन नबियों में किया है। हर नबी मामूर मिनल्लाह होता है, ये नबूवत का अक्स है जो उनके अंदर किया है। हर नबी मुफ्तरिजुत्तात होता है, ये नबूवत का अक्स है जो ना आसमान के नबूवत के सितारों अंबिया अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। तो वो 1,24,000 आसमाने नबूवत के सितारे चमके। वो अक्स जमीन पर आया, ऐलाने नबूवत के बाद जो हुजूर के कुर्ब में आए वो सहाबा बने। इस पर हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं उनकी बात नकल करता हूँ। सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले इमाम अहले सुन्नत थे अपने जमाने में। वो फरमाया करते थे कि आदम से ईसा तक तमाम नबियों के कमालात को इकट्ठा करो और उसका कोई मजमुआ तसव्वुर करो, उसका कोई मजमुआ तलाश करो जिसमें आदम की इनाबत भी हो, नूह का बलबला तबलीग भी हो, इब्राहिम का जोश तौहीद भी हो, इसहाक की रजा जोई भी हो, यूसुफ की हक्का हुस्न भी हो, लूत की हिकमत भी हो, दानियाल की मोहब्बत भी हो, जकरिया का वकार भी हो, यहया की पाक दामनी भी हो, मूसा के कमालात भी हो, मूसा के ईसा के इजाज़ात भी हो। वो सारी चीजें इकट्ठी करके अगर उस मजमुए का कोई नाम सोचा जाए और रखा जाए तो वो एक ही नाम होगा कि कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गई। और वो एक ही नाम है कि वो उस नाम को कहते हैं कि हुस्न यूसुफ समे ईसा यद बैजादारी आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। वो सारे एक एक खूबी के मालिक थे, सबको जमा करो तो मोहम्मद करीम बनते हैं। हुजूर नबूवत के सूरज। अब बुखारी का ही जुमला नकल करता हूं मरहूम का। वो फरमाया करते थे सहाबा किसको कहते हैं? आदम से ईसा तक सबके कमाल जमा करो तो कमाले मोहम्मद का मजमुआ बनता है। और हुजूर के हुस्न और जमाल को बिखेरना शुरू करो, खोलना शुरू करो। आपकी सिदाकत को देखो तो अबू बकर बना है, अदालत को देखो तो उमर बना है, हया को देखो तो उस्मान बना है, शुजात को देखो तो अली बना है, जनाब वाला हाफिज़ को देखो तो अबू हुरैरा बना है, फ़क़ाहत को देखो तो इब्न मसूद बना है, तफसीर को देखो तो इब्न अब्बास बना है, फ़क़्र को देखो तो अबू ज़र ग़फ़ारी बना है। ये हुजूर के कमालात को बिखारो, खोलो तो जमात सहाबा। अब ऊपर भी नबूवत के कमालात हैं, नीचे भी नबूवत के कमालात, वो भी नबूवत के सितारे हैं, ये भी नबूवत के सितारे हैं। अब इन दोनों में कुछ चीजें कदर मुश्तरक हैं, तवज्जो से समझें। इन दोनों में अल्लाह ने कुछ चीजें कदर मुश्तरक रखी। ऊपर अंबिया, नीचे सहाबा। अकीदा समझना, वो सब के सब मासूम हैं, गुनाह से पाक। सहाबा जितने हैं अहले सुन्नत का इस पर इत्तेफाक है कि अस्मत नबुव्वत पर खत्म। नबी मासूम थे, हुजूर के बाद क़यामत तक कोई मासूम नहीं, ना कोई 4, ना कोई 5, ना कोई 12, ना कोई 14, ना कोई 18, कोई मासूम नहीं। अस्मत नबुव्वत पे खत्म। लेकिन नबुव्वत की हिफाजत में आने वाले जिन पर नबुव्वत की निगाह पड़ी है
इनको दो खूबियां मिली हैं, वो मासूम थे, ये महफूज भी हैं, मगफूर भी। मगफूर का माना है इंसानी तबीयत की वजह से, मासूम न होने के नाते इनसे कोई लफ्जिश हो जाए तो ये मगफूर हैं, उसने बख्श दिया है, मैं और आप कौन है तनकीद करने वाले। दूसरा ये कि महफूज हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ों के साथ बाजार में जाते हैं, अब बड़े ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ, अब वो बड़ा बच्चे के साथ, बच्चा बड़े के साथ चल रहा है। बच्चे की फितरत है शरारत करना, फितरत है लड़ना, फितरत है किसी चीज को छेड़ना, फितरत है किसी चीज को उठाना। लेकिन जब बेटे का हाथ बाप के हाथ में हो, ये हाथ छूटता नहीं, बच्चा इधर उधर कुछ कर नहीं सकता, तबीयत के बावजूद नहीं करता कि हाथ बाप के हाथ में है। जिसका हाथ बाप के हाथ में आए, मुरीद का हाथ मुर्शिद के हाथ में आए, शागिर्द का हाथ उस्ताद के हाथ में आए, गुलाम का हाथ सरदार के हाथ में आए, ये गड़बड़ से बचता है। जिसका हाथ मोहम्मद के हाथ में आए वो कितनी अज़मत वाला। इसलिए वो लोग मगफूर हैं, महफूज हैं कि हाथ नबुव्वत के हाथ में है, और मगफूर हैं कि इंसानी तकाज़ों के तहत रब ने माफ कर दिया। इस पर एक बात और छोटी सी कह देता हूं, मगफूर का माना, तवज्जो से बात को समझना, कि वो मगफूर भी हैं, महफूज भी हैं। मगफूर हैं, अल्लाह ने बख्श दिया गिरफ्त से, कि इन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, बख्श दिया। जिसे रब बख्श दे, मैं और आप कौन है उनके मुतालिक सवाल करने वाले। दूसरा है कि वो मगफूर के साथ महफूज हैं। जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो अब ये महफूज हैं क़यामत के अजाब से। न कब्र में अजाब है, न माशर में अजाब है, न मीज़ान में अजाब है, न आखिरत में अजाब है। इसलिए कि ये महफूज हो गए हैं, अल्लाह ने महफूज किया है अजाब से और उनको मगफूर किया है गुनाह। जब गुनाह रब माफ कर दे तो गुनाह पल्ले रहा नहीं, जब गुनाह नहीं पल्ले रहा तो उसके लिए जहन्नम का कोई तसव्वुर ही नहीं। ये था अंबिया और सहाबा के दरमियान एक रब्त और मुताबिक। दूसरी चीज ये है, अंबिया भी रब का इंतखाब, सहाबा भी अल्लाह का इंतखाब। कह दो किसका इंतखाब? ऊंची बात से, सारे नबी रब का इंतखाब, सारे सहाबा भी रब का इंतखाब। और ये याद रखो, जिसे रब चुने उस पर तनकीद का किसी को हक नहीं। इस मस्जिद का इमाम आपने चुना, किसी मस्जिद का इमाम मैंने चुना, किसी मदरसे का उस्ताद आपने चुना, लेकिन जिसको रब चुनकर उस्ताद बना दे उसमें ऐब भी नहीं हो सकता और उसमें किसी को तनकीद का हक भी नहीं। इसलिए हक नहीं कि वो तनकीद नबी पे नहीं कर रहा, खुदा के इंतखाब पे कर रहा है। गोया रब को पता नहीं था कैसे आदमी को चुनकर नबी बना दिया। ऐसे ही सहाबा पे तनकीद का किसी को हक नहीं, इसलिए कि सहाबा भी खुदा का इंतखाब है। अगर कोई अपनी मर्जी से सहाबी होता तो हुजूर के सगे रिश्तेदार अबू लहब सगा चचा, खानदान में बहुत सारे लोग, लेकिन क्योंकि रब का इंतखाब है, जब रब ने चुना है तो जिस को नबी की यारी के लिए चुना वो उसमें अपनी मर्जी का कोई नहीं है, खुदा का इंतखाब है। अबू बकर को बनु तीम से, उमर को बनु अदी से, उस्मान को बनु उमैया से, अली को बनु कुरैश से, सलमान को फारिस से, सुहैब को जनाब वैस को कम से, बिलाल को हबशे से, अबू जर को कबीला गफ्फार से, अबू हुरैरा को यमन से। जिसे रब ने चुनकर नबी के पास भेजा है उस पे तनकीद का किसी को हक नहीं। कह दो उस पे तनकीद का किसी को हक नहीं। इसलिए हक नहीं है कि उन पे तनकीद करने का माना यह है कि रब को पता नहीं था किसको नबी बना दिया।
रब को पता नहीं था नबी का यार कैसा बना दिया है, रब को पता नहीं था नबी का ससुर कैसा बना दिया है, रब को पता नहीं था नबी का दामाद कैसा बना दिया। इसलिए सहाबा हो, अहले बैत हो, अंबिया हो, ये हुजूर की नबुव्वत के सदके से इस मकाम पर हैं कि इनके तनकीद का किसी को हक नहीं। अब एक बात और करता हूं, आसमाने नबुव्वत के जितने सितारे थे उनमें 313 ऐसे हैं जिनको रसूल कहा गया। उसकी रोशनी जब जमीन पर पड़ी है मुआफ़क़त के साथ, जो जमीन के हिदायत के सितारे हैं उनमें 313 ऐसे हैं जो बदर में हुजूर ले जाकर खड़े हो गए। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत से छांट के ये ले आया हूं, इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा, अगर आज ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वहां रसूल कामयाब हैं, यहाँ 313 सहाबा कामयाब। ये वो अदद है जो पैगंबर की रिसालत का अक्स है। ऊपर गए तो वो नबी कामयाब है, नीचे ये सहाबा कामयाब। उन 313 में से 10 ऐसे हैं जिनको उलुल अज़्म कहा जाता है रसूलों में से। तफसील का टाइम नहीं है, एक का नाम बताऊं। उसका अक्स जब सहाबा पर पड़ा है तो 10 यार ऐसे हैं जिनका नाम ले लेकर एक ही महफिल में हुजूर ने उनको जन्नत का टिकट दिया। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सबका नाम लेकर जन्नत का टिकट दिया। वहां पर भी 10 थे, यहां पर भी 10। ये मैं बता रहा हूं कि हुजूर के नबुव्वत के सूरज का अक्स आसमानों पर और जमीन पर नबुव्वत से पहले और बाद में उस अक्स के कमालात क्या। अब उन रसूलों में से 4 हैं जो साहिबे किताब हैं। सारे बोलो कितने? क्या वाले हैं? ऊंची आवाज से बोलो। किताब, आका पे कुरान उतरा, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात उतरी, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील। ये 4 किताब वाले, सारे को 4। इसलिए गधों को, घोड़ों को, ट्रैक्टरों को, मोटरों को वोट ना दिया करो, खुदा के लिए किताब वालों का साथ दिया। रब ने किताब वाले भेजे हैं, उस किताब पे अमल करोगे तो हिदायत पर होगे, किताब को छोड़ोगे तो गुमराही की तरफ चले जाओगे। अब नबी से जिन लोगों ने किताब सीखी, जब अक्स उन पर पड़ा तो फिर 4 खिलाफत वाले कह दो। 4 वो सिद्दीक हैं, फारूक हैं, उस्मान हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, जिनका नाम लेकर हुजूर ने फरमाया मेरे बाद ये मेरे खुलफाए राशिदीन। तो ये 4 खिलाफत वाले बने, उनका अक्स इन पर पड़ा। अब मैं एक बात और भी अर्ज कर देता हूं, अंबिया में 4 हैं जिनका अक्स 4 सहाबा पर पड़ा है, तो अल्लाह ने उनके दरमियान बड़ी मुमासलत पैदा की है। अंबिया में इब्राहिम का अक्स अबू बकर पर पड़ा है। सारे कहेंगे इब्राहिम का अक्स किस पर पड़ा है? इब्राहिम ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है और इसका तर्जुमा ही अब्दुल्ला है, और हजरत अबू बकर का असल नाम भी अब्दुल्ला है। इब्राहिम की सिफत बयान की है, इन्नहु अव्वाहुन हलीम, नरम दिल, हौसले वाला। हुजूर ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। इब्राहिम रब का यार, बत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। अबू बकर आका का यार, लो कुन्तु मत्तखज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। रब ने अपने यार को आजमाया, महबूब ने अपने यार को आजमाया। जब रब ने अपने यार को आजमाया, तवज्जो करना, अल्लाह ने कहा खलील जान दे, कहा नार में हाजिर।
आका ने आजमा के कहा सिद्दीक जान दे, कहा गार में हाजिर। उसने भी अपनी जान दी, इसने भी दी, वो नार में ये गार में। एक बात यहां और कहते हैं, नार का जिक्र भी कुरान में है, गार का जिक्र भी कुरान में है, लेकिन जिस गार में खलील गए उसका वजूद दुनिया में नहीं। जिस गार में सिद्दीक गए हैं उसके जर्रे आज भी मुस्तफा की मोहब्बत की निशानी दे रहे हैं। खलील माल पेश कर मेहमानों पे कुर्बान, अबू बकर माल पेश कर घर को झाड़ू दे के, कपड़े उतार के, टाट और बोरिए पहनकर, सब कुछ इकट्ठा करके हुजूर की खिदमत में रखा। उलमा कहते हैं हजरत उमर बहुत कुछ लाए। उमर के दिल में ख्याल आया आज बाजी जीत जाऊं, लेकिन आगे भी तो इम्तिहान आके ही ले रहे हैं। हुजूर ने यूं नहीं कहा कि अबू बकर थोड़ा क्यों है, उमर ज्यादा क्यों है, यूं नहीं, अंदाज बदल गया है सवाल का। सिद्दीक लाए कितने, छोड़ कितना आए। उमर लाए कितने, छोड़ कितना आए। उमर कह लगे आधा रखाया हूं, आधा ले आया हूं। अबू बकर क्या लाए हो? फरमाया आका जब था तो सब कुछ दिया, आपने मांगा उस वक्त है जब यही कपड़े भी उतार कर, टाट और बोरिए पहनकर आपकी खिदमत में ला दिया। उलमा ने लिखा है कि आसमान से जिब्रील अमीन उतरे तो उनका बोरी और टाट का लिबास था। हुजूर ने पूछा ये क्या है? कहा महबूब मैं नहीं, आसमान की तरफ देख, सारे सितारों का ये हाल है, फरिश्तों का। क्यों? फरमाया सिद्दीक की अदा खुदा को पसंद आई है। जब तक अबू बकर के जिस्म पर ये लिबास है, फरिश्ते इसी लिबास में। मैं अर्ज करना चाहता हूं ये खलील का सारे के सारे वो अक्स पढ़ रहा है जो अबू बकर सिद्दीक पे पढ़ रहा है। खलील वतन दे बाबुल छोड़ के मक्के आया, सिद्दीक वतन दे मक्का छोड़ के मदीने गया। यहाँ एक बात और कहते हैं, वो बीवी बच्चे लेके आया, ये बीवी बच्चे छोड़ के महबूब को कंधे पे उठा के ले गया। खलील औलाद पेश कर, उसने इस्माइल पेश किया। बहुत बड़ी कुर्बानी थी, उस कुर्बानी का तसव्वुर दुनिया में नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा इधर भी तसव्वुर। सिद्दीक औलाद दे, घराना कुर्बान किया है, बेटा खिदमत कर रहा है, वालदा खिदमत कर रही है, अबू बकर की बेटी खिदमत कर रही हैं, अपनी बेटी हुजूर के निकाह में दी। और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर सारे दोस्त इस पर तसव्वुर करें कि हुजूर की उम्र, आप उस वक्त मदनी जिंदगी में 53 साल से ज्यादा थी, 54 साल, जब आयशा सिद्दीका की रुखसती हुई और सैयदा आयशा अभी जवानी के इब्तदाई मराहिल में कदम रख रही है। दुनिया में किसी को पता हो कि मर्द इतनी उम्र का है, मेरी बच्ची की ये उम्र है, अव्वलन तो कोई रिश्ता करता नहीं, करे तो दुनिया की लालचे देखता है, इससे माल दौलत सरमाया कितना मिलेगा। यहाँ यह पता था कि नबी हैं, नबी की जायदाद दुनिया और माल नहीं होता, वो इल्म और नबूवत के कमालात हैं जो उम्मत में तकसीम होती है। फिर तीसरी चीज ये है कि आदमी ये सोचता है चलो बच्ची इधर से बेवा होगी कहीं और चली जाए, लेकिन जहां ये कैफियत थी कि हुजूर के बाद 45 साल आयशा सिद्दीका जिंदा रही है। तवज्जो से पीने का पानी बैठा। पैंतालीस साल में आयशा जिंदा रही हैं, 2210 हदीसें नकल की हैं, 4000 से ज्यादा सहाबा ने इनसे इल्म नबूवत हासिल किया है। क्या मतलब की औरतों की सबसे बड़ी मुअल्लिम
मुअल्लिमा कायनात आयशा सिद्दीका हैं, ये अबू बकर की उस बेटी का इल्म। खलील जब सारे इम्तिहानों में पूरे हुए, जान भी दी, माल भी दिया, वक्त भी दिया, औलाद भी दिया, घर भी कुर्बान किया, तो रब ने इनाम में कहा जाइलुका लिन्नासि इमामा, तुझे इमामत देता हूं। सारे बोलो क्या देता हूं? अबू बकर जब सारे इम्तिहानों में पूरे उतरे, माल दिया, औलाद दी, वक्त दिया, जान दी, बच्चे दिए, सब कुछ कुर्बान किया, तो हुजूर ने भी ऐलान किया मुर्रू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। कहा गया रकीकुल कल्ब है, बर्दाश्त नहीं करेगा। फरमाया अला याबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, अल्लाह भी इनकार करता है, नबी भी इनकार करता है, उम्मत भी इनकार करती है, मोहम्मद के मुसल्ले पे सिद्दीक के बगैर कोई। तो ये सिद्दीक खलील के कमालात का अक्स सिद्दीक पर था, मूसा के कमालात का अक्स उमर पर है। तवज्जो से बात को समझिए। मूसा का माना है पानी से जिंदा निकलने वाला, क्यों कलीम को पानी में डाला गया था, वहां से जिंदा बाहर आया। उमर का माना क्या है? किसी को आता है? जिंदगी वाला, सारे बोलो ऊंची बात से। मूसा का माना भी वही है, उमर का माना भी यही है। दूसरी चीज, मूसा के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं, उमर के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं। तीसरी चीज, उमर के 3 हर्फ हैं और एक एक हर्फ इंतखाब है। उमर की ऐन अली का इंतखाब, उमर की मीम मोहम्मद का इंतखाब, उमर की रा रब का इंतखाब। अली ने अपना दामाद बनाया, इंतखाब किया, मुस्तफा की दुआ बने, इंतखाब हुआ। खुदा ने 2 में से चुनकर उमर को मुस्तफा के कदमों में भेजा, ये रब का इंतखाब। फिर उमर, तवज्जो से बात को समझना, अकेला है जो अनासिर अरबा का हुक्मरान, हुजूर की उम्मत का वाहिद आदमी जिसने अनासिर अरबा पर, जमीन पर, पानी पर, हवा पर, दरियाओं पर हजरत उमर ने हुकूमत की। दुनिया में ऐसा हुक्मरान कोई नहीं। कलीम ने दरिया में आसा मारा, रास्ते बने। जब उमर की बारी आई तो अमर इब्न आस गवर्नर ने कहा हजरत दरिया नहीं चलता। हजरत उमर ने दरिया को खत लिखा। अच्छा, ये सब पर्चियां लिखी हैं, तो इसमें क्या कहना है? मुझे कहते हैं जो दिल कहे कहा, ये इनका एहसान मुझ पर है, मैं कमजोर आदमी हूं, इसलिए मुझे मेरे हाल पर तवज्जो से बात को समझिए। हजरत उमर ने दरिया को खत लिखा। दरिया जामिया शरीफिया में पढ़ता था, जामिया मदनिया का शागिर्द था, किसी और मदरसे में पढ़ता था, किसी यूनिवर्सिटी का फाजिल था। दरिया है, पानी का खत से क्या ताल्लुक? लेकिन उमर की हुकूमत का अंदाजा लगाओ। जब खत गया और पानी में गया तो पानी अपनी सतह से बुलंद हुआ। उस वक्त से आज तक 15 सदियां गुजर गई हैं, तेरे मेरे दरिया, ये रावी, ये चनाब, ये जेहलम, ये सतलुज सब खुश्क हो जाते हैं। जिसको उमर ने खत लिखा उसकी रवानी में फर्क नहीं आया। एक बात और आई गई है तो इस खूबसूरत स्टेज की सीनत में कह दूं, दुश्मन को उमर से गुस्सा ही इसलिए है, ये कल उसने बुग़्ज़ निकाला है ना बेखैर, लेकिन सूरज पे थूकने वालों का अंजाम यही है कि थूक उनके मुंह में आता है। मैं याद करना चाहता हूं कि उमर पे गुस्सा क्यों है? इसलिए कि गवर्नर ने खत में कहा था ये हर साल एक दोशीज़ा बच्ची लेता है फिर चलता, यानी दरिया को मुद्दे की आदत थी। औरत लेता था तो चलता था, मुद्दे की आदत थी। उमर का सबसे बड़ा इन लोगों के यहाँ जुर्म यह है कि ये मुद्दे उमर ने बंद किया। उसने दरिया को नहीं मुद्दा करने दिया। इन जालिमों को क्या करने देता
इसलिए वो अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। ये लाख बुग़्ज़ निकालें, लेकिन जिसकी अज़मत और जलालत को अल्लाह ने बुलंद किया है, दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। सैयदना उमर इब्न खत्ताब अनासिर अरबा के हुक्मरान, पानी पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत। या सारी अल जबल, हवा पैगाम लेके आती है। जमीन पर हुकूमत, मदीने में जलजला आया, दुर्रा मार के कहा ठहर, क्या उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? आसा मारने के लिए जलजला रुका। आज 15 सदियां हो चुकी हैं, मोहम्मद के मदीने में दोबारा जलजला नहीं आया। उमर की हुकूमत हवा पर, हवा पैगाम लेके जा रही है। आग पर, मदीने में अब भी वो पहाड़ है, आग निकली और उस पहाड़ से वर्षा टपकती है। हजरत उमर ने सहाबी को अपनी चादर दे के फरमाया इस आग को पीछे कर। भाई कपड़े और आग का भी कोई जोड़ होता है आपस में? अकल से सोचो। पानी का एक गिलास भी दे देते तो अकल मानती है कि पानी से आग निकलती है, लेकिन सहाबी ने कपड़े से आग को पीछे किया। वो गई। आज 15 सदियां हो चुकी हैं, दोबारा वो आग नहीं निकली जो उमर की हुकूमत। फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के फातिह, 4000 मस्जिदें तामीर की, 2000 कुरान के कलमी नुस्खे लिखे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सबसे आला किस्म के महकमे बनाकर कायम करके दिए। ये उमर पे मूसा के कमालात का अक्स, दाऊद के कमालात का अक्स हजरत सैयदना उस्मान पर एक अक्स बयान किया। दाऊद जब ज़बूर पढ़ते थे तो पढ़ने में वज्द ऐसा आता था कि परिंदे भी जमीन पे गिर पड़ते। हुजूर के सहाबा में उस्मान ही है अकेला कलमा पढ़ा तो कारी कुरान बनकर, दौरे हुकूमत गुजारा तो जनाब जिंदगी गुजारी तो तिलावत कुरान करके, कलमा पढ़ा तो सामे कुरान बन के, जिंदगी गुजारी तो कारी कुरान बन के, दौरे हुकूमत गुजारा तो नाशर कुरान बन के, दुनिया से रुखसत हुए तो शहीद कुरान बन के। ईसा के कमालात का अक्स अली पर देखें। ईसा की इब्तिदा ऐन इंतहा या, अली की इब्तिदा ऐन इंतहा या। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो से बात को सुनना, अंबिया में हिकमतों में बादशाह था, इसलिए इंजील में उनकी हिकमतों के फैसले बड़े दर्ज थे। हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ी हिकमत वाला साहब अना दारुल हिकमत वाली बाबुहा अली इब्न अबी तालिब। फिर हजरत अली में अल्लाह ने खूबी रखी थी। हुजूर ने फरमाया था कि अली तेरे मुतालिक मेरी उम्मत में 3 गिरोह होंगे, ऐसे जैसे ईसा के मुतालिक हुए। एक वो जो तुझसे मोहब्बत में गुल्ब करके ईसा की तरह खुदा बनाए, वो जालिम अभी। दूसरे वो जो ईसा की तरह तुझसे बुग़्ज़ रखे, तेरी शान को नीचा करेंगे, तौहीन करेंगे। इनमें वो राफ़ज़ी भी हैं और वो बदबख्त खाती भी। फरमाए इत्तदाल पर वो होगा जो मुसलमानों की तरह ईसा अलैहिस्सलाम वाला अकीदा रखता था कि उनको अब्दुल्लाह व रसूलुहु कहा जाता है। आपको अल्लाह का बंदा भी समझेंगे, खलीफा राशिद भी समझेंगे, इमाम आदिल भी समझेंगे, और वो ये तबका अहले सुन्नत वल जमात का है जो हजरत अली के मुताल्लिक इत्तदाल का अकीदा। अब मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समेटता हूँ। हमारे बुजुर्गों की काविशों से 100 साल मेहनत के बाद अकीदे खत्म नबूवत का फैसला हुआ था। क़याम पाकिस्तान से इस वक्त तक सहाबा अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग हमारे बुजुर्ग मुख्तलिफ तरीकों से लड़ते आए। अल्लाह का फजल करम हुआ कि कौमी असम्बली और सेनेट में नामों से सहाबा और अहले बैत का बिल पेश हुआ। दोनों जगह से कामयाबी के साथ मंजूर हुआ। समझाना सिर्फ ये चाहता हूं कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के बिल की जरूरत क्या है।
क़यामत तक के लिए कामिल जिंदगी नमूना हुजूर की सीरत है। सारे बोलो हुजूर की, ऊंची आवाज से हुजूर की। हुजूर की सीरत के दो हिस्से हैं, एक है बाहर का हिस्सा, एक है घर का हिस्सा। एक है सफर का हिस्सा, एक है हजर का हिस्सा। मैं इस वक्त बाहर हूं, घर में नहीं हूं, सफर में हूं, घर में नहीं हूं। तो मेरी ये जिंदगी कि मैं लाहौर कैसे पहुंचा, दोस्तों से क्या बातें हुई, मैंने जलसे में क्या कहा, मेरी किन किन से मुलाकात हुई, वो मौलाना अब्दुल रब तो बता सकते हैं, मौलाना उस्मान आफाक तो बता सकते हैं, वो हजरत रिजवान साहब तो बता सकते हैं, वो कारी साहब तो बता सकते हैं, वो मेरे ये साथी तो बता सकते हैं। मेरी बीवी तो नहीं बता सकती, मेरी बेटी तो नहीं बता सकती, मेरी भांजी भतीजी मेरी घर की औरतें तो नहीं बताएंगी। तो ये जिंदगी बाहर के लोग बताएंगे। और वो बाहर की जमात थी सहाबा। सारे कौन थी? अंदर की जमात अज़वाज मुतहरात, अहले बैत उज़ाम, नबी करीम का खानदान, हसनैन करीमैन, सैयदा फातिमा ज़हरा, अली इब्न अबी तालिब, हजरत अब्बास, हजरत अकील, हजरत जाफर, इनकी औलादें, ये अंदर का खानदान है। हुजूर घर कैसे रहते थे, सोते कैसे थे, सुरमा कैसे डालते थे, बोलते कैसे थे, बीवियों के पास रहना सहना कैसा था, बच्चों से प्यार कैसा था, फातिमा आती थी तो खड़े कैसे हो जाते थे, उनसे मोहब्बत कैसे करते थे, ये अंदर की जिंदगी घर वाले बताए। अब बाहर वालों पर भी एतमाद जरूरी है, अंदर वालों पर भी एतमाद जरूरी है। इस पर मैं अपने मुर्शिद नफीस शाह रहमतुल्लाह का जुमला नकल करता हूँ कि सहाबा भी हमारी आंख है, अहले बैत भी हमारी आंख है, हम काने नहीं आंखों वाले हैं। इन दोनों आंखों से महबूब की सीरत को देखते हैं, हमें बाहर की जिंदगी भी समझ आती है, अंदर की जिंदगी भी समझ आती है, हुजूर की सीरत भी समझ आती है, हुजूर की निस्बत भी समझ आती है। एक अबू हुरैरा का इनकार करते हो साहबा में से, जो लोग साहबा की तनकीद करते हैं, मैं इसकी अहमियत बताता हूं। मसलन कोई यूं कहते जैसे कई बेगैरत कह देते हैं, बेतबार आदमी था जी, एमी बैक हदीस हम बढ़ा लेंदा। 5000 हदीस अबू हुरैरा ने नकल की है। अगर एक सहाबी पे एतमाद उठ जाए तो 5000 नबी की हदीसें तो खत्म हो गई या बची? बस सहाबी पे जब एतमाद ना रहा तो उसकी जुबान पर भी तो एतमाद ना रहा। अहले बैत में एक आयशा को ले लो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 2000 हदीसें उसने नकल की। अगर उस औरत के मुताल्लिक कोई कहे ये काबिल इतबार नहीं थी, इस पर यकीन नहीं है, तो 200 हदीसें 2000 हदीसें खत्म हो गई। तो हुजूर की सीरत महफूज है। सहाबा और अहले बैत के इस ताल्लुक की वजह से कि इन पर एतमाद किया जाए, जब इन पे एतमाद होगा तो हुजूर की सीरत महफूज होगी। सहाबा को छोड़ोगे बाहर की जिंदगी खत्म, अहले बैत को छोड़ोगे तो अंदर की जिंदगी खत्म होगी। दोनों से ताल्लुक रखेंगे तो हुजूर की सीरत महफूज रहेगी। अल्लाह हम सबको अपने महबूब के साथ, महबूब के सहाबा के साथ, आपके खानदान और अहले बैत के साथ सच्ची अकीदत और मोहब्बत नसीब करे। इस गुलशन को हमेशा आबाद रखे। कारी साहब की काविशों को अल्लाह कबूल करे। वाखिर दावाना।